Yes, sir. Okay, sir. No, no, no. Let me check, sir. Okay. हाँ, sir. Send. Okay, sir. Till 5:30 I'll send the report. Don't worry. Okay. Thank you. क्या बात है यार, कभी इधर कभी उधर, बार बार लैपटॉप लिए चक्कर लगा रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है। पता नहीं क्या है, नेट नहीं चल रहा है। तुम्हारा चल रहा है क्या? हाँ, मेरा तो चल रहा है। तुम एक काम करो, सर्विस प्रोवाइडर ना चेंज कर लो। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अभी क्या करूं? आज आंखें एकदम थक गई काम करके। अमन, क्या खाओगे? कुछ बाहर से मंगवा लें? हाँ, मंगवा लो। मैं ऑर्डर करती हूँ। वेज, नॉन वेज? वेज मंगवा लो। अच्छा सुनो, तनु आ रही है 1-2 हफ्तों के लिए। अच्छा, वो स्मार्ट बंदी? स्मार्ट बंदी क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है वही ना, जिसने बिना सोचे समझे तलाक के पेपर सीधे फाइल कर दिए। हाँ, तो क्या करती वो? सौतन के साथ रहती। लेकिन उन दोनों ने तो लव मैरिज की थी ना। अरे यार, तो लव मैरिज कोई गारंटेड बॉन्ड थोड़ा ही है कि जन्म जन्म भर साथ निभाना ही है उनको। फिर तो अपनी अरेंज मैरिज ही ठीक है। लगता है खाना आ गया। रुको, मैं देखता हूँ, तुम प्लेट लगाओ। वाओ, क्या डांस करती यार। हाँ तन्नू, कैसी है तू? कब आ रही है? कल आ रही हूँ, मेरा रूम सेट कर देना। ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई कहने वाली बात है। अरे मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा। सो एक्साइटेड यार। पिछली बार तो मैडम आप ऐसे आई थी जैसे कोई रस्म अदा करने आई हो। आपकी तो टाइम लेके आ रही हो ना। मैंने कहा था ना कि अगली बार आऊंगी तो रुकूंगी, अब की बार 10-12 दिन रुकूंगी। वाह। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बक पागल, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल तेरा ही घर है, आराम से आ। अरे मेरा मतलब है कि अमन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं यार, उसको क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सुलझा हुआ बंदा है वो। मिलेगी ना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल फिर कल मिलते हैं। हे स्वीटहार्ट, कैसी है? बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चला अंदर आ। आ बैठ। और बता, कैसा रहा सफर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू बता, कैसे चल रही सब फैमिली लाइफ? गुड इवनिंग तन्नू दीदी। अरे वाह, तुम तो अंग्रेजी भी बोलती हो। जी लिटिल लिटिल लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। सोनिया, तेरी सर्वेंट तो बड़ी स्मार्ट है। सर्वेंट नहीं, कलीग है। कलीग? वो कैसे? समझाती हूँ। देख, ये फ्लैट एक ऑफिस है। मैं यहाँ पर लैपटॉप पे, मोबाइल पे काम करती हूँ, तो ये किचन में काम करती है। मैं एनालिस्ट का काम करती हूँ, तो ये खाना बनाने, क्लीनिंग और डस्टिंग का काम करती है। मुझे भी सैलरी मिलती है और इससे भी सैलरी मिलती है। हर साल मेरी सैलरी का जैसे इंक्रीमेंट होता है, वैसे ही इसकी पगार भी बढ़ती है। कभी ये मुझे मेरे काम में हेल्प कर देती है, तो कभी मैं इसके काम में हाथ बटा देती हूँ। जब हम दोनों बहुत खुश होते हैं तो साथ बैठ के कॉफी भी पीते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और खूब डांस करते हैं। तो हुई ना कलीग? क्या बात है, गजब है यार। तेरे जैसे एम्प्लॉयर हो तो कोई कभी इंडस्ट्री में स्विच ओवर ही ना करे। हैव अ नाइस कॉफी तन्नू दीदी, और कॉफी पीने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरे यार, मैं तुझे कॉफी पिए बिना ही फीडबैक दे देती हूँ। 10 out of 10। और बिहेवियर के लिए
अरे सोनिया, तूने तो इसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेथोलॉजी भी सिखा रखी है। हम्म, अच्छा तू एक काम कर, कॉफी फिनिश कर ले, फिर जाके फ्रेश होके रेस्ट कर। थक गई होगी ना? आ मैं तुझे तेरा रूम दिखा देती हूँ। ओए, कहाँ जा रहे हो? अरे अपने साहब का खाना खिलाए जा रहे हैं। मैंने कह दिया नहीं जा सकते हो, बैठो वहाँ पे अभी। अरे कौनो नई भर्ती है का? मेम साहब गरम गरम खाना बनाए के भेजी हैं और कहीं हैं साहब का खिला के आए हो। चले जाओ, चले जाओ। देखें कौन रोकी हमें। साहब मेम साहब गरम गरम खाना भेजे न, खा ले। टिफिन रखो यार, जाओ। जस्ट अ मिनट। कैरी ऑन कैरी ऑन। हाउ वाज द डे आरती? इट वॉज फैंटास्टिक भैया। आज तन्नू दी ने हमें पिज्जा बनाना सिखाया है। तो फिर गरम गरम हम लोगों को जल्दी खिलाओ, सो दैट अच्छा सा फीडबैक दे सके तुमको। जी। अरे यार ये आप क्या है, हैं? इतनी इज्जत मत दो प्लीज। जस्ट वी आर फ्रेंड यार। एग्जैक्टली, वो क्या है ना, पहली बार मिले थोड़ा फॉर्मल होना बनता है। फर्स्ट टाइम बनाया भैया, सब मिस्टेक हो सकता है। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम देखना फीडबैक हम एक्चुअल देंगे। आई अप्रिशिएट दिस आइडिया भैया। वाह क्या बात है आरती। वाओ यम्मी, एक्सीलेंट। बढ़िया। वाह वेरी गुड। ये क्या गाइस, क्या चल रहा है ये? अरे तुम लोग पहली बार मिले हो, आपस में बातें बातें करो, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करो। ये क्या, एक कमरे में सारे लोग बैठे हुए हो और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब खामोश। दिस इज नॉट फेयर। चलो अपने अपने फोन मुझे दो, लो मैं साइलेंट करके रख दूं। चलो ला दे। तन्नू, दूसरा वाला भी। डोंट बी स्मार्ट, ओके? तुम्हें कुछ अलग से कहना पड़ेगा। चलो साइलेंट करके दो एंड नोबडी विल टच द मोबाइल, ओके? आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा अमन, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना ऋषि, क्या हुआ उसके मैटर में? वो कुछ आरएम से हॉटटॉक हो गई थी ना? ऋषि ना बहुत स्मार्ट है, उसने आरएम की वार्ड लगा दी। वो कैसे? छोड़ो यार, आरएम ने माफी मांग ली, बस खत्म। किसी से गलती हुई है तो माफी तो बनती है ना। हाँ पक्का। अच्छा गाइस, हम लोग आज कहीं डिनर के लिए चले रेस्टोरेंट में? यस। और भाग्य हमारे, आज सूरज पश्चिम से निकल आया। मतलब कुछ नहीं यार, मैं इनको आउटडोर ईटिंग के लिए मना करती हूँ ना, बस इसीलिए मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं तुम्हारे सामने। बिकॉज़ दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना? यस। नहीं, इसी बहाने कम से कम बाहर कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा वरना रोज आरती के हाथों की बनी हुई वही मुरझाई सी रोटी, वही बुझी हुई सी दाल, वही सब्जी। अरे यार क्यों, मैं क्या कभी कुछ अच्छा नहीं बनाती हूँ? डार्लिंग, बस वही तो बैलेंस कर देती है, और क्या।
वरना इनके हाथों का वही क्या मैगी और उबले हुए अंडे और बिना शक्कर की चाय। शट अप गाइस, बोथ ऑफ यू शट अप। चलो फिर फटाफट तैयार हो जाते हैं। लेट्स Yes. गो गाइस। यस सर। नाउ यू कैन टेक योर मोबाइल्स। यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सोना बाबू। चलो चलो चलो। सोनिया, यार तनु अभी तक घर नहीं पहुंची। फोन करके पूछो कहाँ तक पहुंची है वो। अरे यार, कोई बच्ची थोड़ी है, जैसे काम खत्म होगा आ जाएगी। फिर भी एक बार बात तो करके देखो उससे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ कभी कभी टैक्सी नहीं मिलती है। लो, आ गई कॉल। बाकी मेरी फ्रेंड के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ तनु, कहाँ पहुंची? बस यार 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, तू आराम से आ, टेक योर टाइम। हाँ और सुन, हाँ, बिना शक्कर वाली चाय रेडी करके रखना। तू आ घर। बेबी, हम्म, ये संदीप क्या करता है? कौन संदीप? अरे तनु का एक्स हबी। अच्छा वो, अरे वो दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे और मेरे ख्याल से अभी भी करते ही होंगे। तो आ गई। हाय अमन, हाय सोनिया। आज लेट हो गया ना? अरे कोई बात नहीं, काम जरूरी है। इट्स ओके। और बता, कैसा रहा तेरा दिन? मत पूछ यार, बहुत हेक्टिक था। पहले बिल्डर से मीटिंग हुई, फिर उसके बाद में उनके इंजीनियर साहब आ गए, उनको एक्सप्लेन किया। सेशन कंप्लीट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्टर आ गए, उनके चीफ इंजीनियर आ गए। दोबारा से सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। यार थका दिया इन लोगों ने। और अभी कंपनी से बीपी का फ़ोन आया कि मुंबई मुझे कल पहुंचना होगा। परसों कोई मुंबई में सेमिनार है और जो बंदी सेशन ले रही है उसको छुट्टी पे जाना पड़ रहा है। मुझे कल की फ्लाइट से मुंबई जाना होगा। शिट यार, कल अमन की छुट्टी है और हम लोगों ने प्लान किया था कि लखनऊ चलेंगे, घूमे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे और कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी घूमेंगे। फिर तेरा भी तो इंटरेस्ट है ना ऐसी प्लेसेस घूमने का? पर क्या करें, नौकरी है तो करनी होगी। तुम एक काम करो ना, लखनऊ से फ्लाइट ले लो। हाँ, नहीं यार, कानपुर से फ्लाइट है, कंपनी वालों ने टिकट भेज दी है। कोई नहीं, नो इशू। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। हाँ, बट तुम लोग अब दिल्ली आओ, मेरे साथ रहो कुछ दिन, अच्छा लगेगा। अच्छा चलो भाई, कुछ डिनर विनर करें। मेरे तो पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। तैयार हो गई तुम? चलो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ तुमको। अरे कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है ना, टैक्सी आ गई है। ओह, लिपस्टिक तो लगाई नहीं। अरे बाप रे, अरे अमन को क्या हुआ ये? जब भी मैं खुली हुई लिपस्टिक देखता हूँ ना, मेरी समझ लो जाने निकल जाती है यार। लिपस्टिक से क्या प्रॉब्लम है? लंबी कहानी है, जब मिलूंगी तब बताऊंगी। ओके, चल यार चलते हैं। बाय। बाय। बाय यार। तुम भी ना अमन, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी उसके सामने? सोना सच बताऊं, जब भी मैं खुली हुई लिपस्टिक देखता हूँ ना, मेरे अंदर से जान ही निकल जाती। और जब भी तुम ऐसे बिहेव करते हो ना,
तो सच में मुझे बहुत गिल्ट फील होती है। आई स्वेयर दोबारा कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ सर, अभी आता हूँ। ओके। मानक एक मिनट। हाँ मन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सोनिया, नेक्स्ट वीक 3 दिन की मीटिंग है दिल्ली में। अगर तुम साथ चलो तो हम लोग वहाँ तनु से भी मिल लेंगे। हाँ हाँ, तुम कंफर्म करो तो मैं यहाँ ऑफिस में भी कंफर्म कर दूँ। ओके, बाय। वेलकम। बहुत दिल लगा दिया हुजूर आते आते। और बता, तबीयत कैसी है अब? पहले से काफी बेहतर है। चल। आप लोग बताओ, ट्रैवलिंग सब बढ़िया रही? हाँ, सब बढ़िया। चलो, ये 3 दिन तो बहुत बढ़िया गुजरेंगे तुम्हारे साथ। हम लोग खूब पार्टी शार्टी करेंगे। 3 दिन नहीं, 1 हफ्ते। मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। मजे करेंगे, दिल्ली घूमेंगे। अमन, दिल्ली आए हैं कभी आप? हाँ, बट यहाँ पे जाम बहुत लगता है। हाँ, कैपिटल है ना, इस वजह से। और एयरपोर्ट से आने में देखो काफी टाइम लग गया। टाइम भी ऐसा है ना, थोड़ा इस वजह से। घर को काफी अच्छा डेकोरेट किया है तुमने। और बता, मम्मी की तबीयत अब कैसी है? सब ठीक? पहले से काफी बेहतर है। अब भाई मेरे यहाँ तुम्हारी आरती जैसी कलीग तो है नहीं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। लाला मुझे दे, मैं पकड़ा देती हूँ। तू भी ले। अच्छा तनु, तेरे डिवोर्स का क्या स्टेटस है? अभी तो लॉयर ने संदीप को नोटिस भेजा है एंड ही टोल्ड मी 1 साल तो लग जाएगा। टाइम तो इन सब में लगता ही है, लेकिन तूने डिवोर्स के बाद क्या सोचा है? तू फिर से लव मैरिज करेगी या अरेंज मैरिज? यार मुझे तो लगता है कि मैं अब शादी ही नहीं करूंगी। आई हैव सो मैनी गुड मेमोरीज विद संदीप। इतनी आसानी से मैं कैसे भुला दूं? और फिर क्या गारंटी है जिसे दोबारा शादी करूं वो ऐसा ना करे? तनु, मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो। इफ़ यू डोंट माइंड। देखो, जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी में नहीं लेना चाहिए। संदीप को तुमने कोई मौका ही नहीं दिया अपनी सफाई पेश करने का। उसके पास कुछ बचा है क्या कहने के लिए? पिछले 1 साल से मुझे चीट कर रहा है। देखो तनु, हो सकता है उसने गलत किया हो, फिर भी तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। क्या सुनूं मैं उसकी? अब कुछ बचा नहीं। अच्छा, अगर वो सब कुछ छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाए और दिल से अपोलोजाइज करे ऑनेस्टली, तो क्या तू उसे माफ कर देगी? तू क्या कहेगी उससे? तनु, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लोगों से गलती हो जाती है, बट सोचो कि संदीप फिर से वापस तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी या सिंगल रहने में? एक बार परखने में क्या जाता मुझे है? नहीं लगता वो कभी भी लॉयल होगा। ही चीटेड मी यार। अमन, तुम एक बार बात करके देखो ना संदीप से। देखते हैं वो क्या कहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। मुझे तो नहीं लगता वो कभी भी सुधरेगा। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ माँ, बस ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हूँ। माँ मैं आपको शाम को बात करूँ क्या?
सुन सुन, तेरी सहेली आई थी, वो चली गई क्या? हाँ, वो तो पहले ही चली गई। अच्छा, मैंने फ्राइडे का तेरा टिकट करा दिया है, बस तू जल्दी से आ जा, बहुत दिन हो गए हैं। अरे पूछ तो लेती एक बार। अच्छा मैं देखती हूँ कुछ, अभी ऑफिस को देर हो रही है, रखती हूँ। हाँ, बाय। बाय। हे भगवान, मेरे बच्चे की फिर से गृहस्थी बसा देना। आओ बेटे बैठो, तेरे लिए स्पेशल कॉफी बनाई है, रुक जा लेके आती हूँ। क्या बात है बेटा, इतनी चुप चुप क्यों हो? थक गई हो ज्यादा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ रही हूँ बेटा। संदीप से कोई बात हुई फिर कभी? फोन तो उसका कई बार आया, मगर मैंने बात नहीं की। देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगी, लेकिन तेरी माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि तू उससे एक बार बात कर ले। वो बहुत परेशान है आजकल। एक दिन आया था यहाँ। मम्मी जी, मैंने तनु से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। मैं घर भी गया था उसके, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। देखो बेटा, गलती तो बहुत बड़ी की है तुमने। सोचो, ये काम अगर तन्नू ने किया होता तो तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ कैसा होता? मैं मानता हूँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बस तनु एक बार मुझसे बात कर ले, फिर वो जो कहेगी मुझे सब मंजूर होगा। मैं क्या बताऊं मम्मी जी, जब से वो यहां से गई है मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया हूं। और तब से मैंने रानी से भी कोई बात नहीं की है। मेरा यकीन मानिए मम्मी जी, मैं फिर कभी रानी से नहीं मिला हूं। मैंने तो उसका नंबर तक ब्लॉक कर रखा है। आज बड़ी उम्मीद से आया हूं आपके पास, अब आप ही कुछ कर सकती हैं हमारे लिए। देखो बेटा, मैं तनु को फोर्स तो नहीं कर सकती। हाँ, एक बार बात जरूर करूंगी उससे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबको भूलेगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मम्मी जी प्लीज। हाँ बेटा, बहुत देर तक रोता रहा हो, अब जा, वो तेरे कमरे में है, बात कर ली उससे।